नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। आज मैं आपके लिए लाया हूं बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया के कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैं बताऊंगा। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारे एग्ज़ाम में बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड पूछते हैं, खासकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस का तो ये फेवरेट है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला मैं ले रहा हूँ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये देखिए इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर ये मिलता है। तो ये मिलता है वायनाड में, केरला के पास है। नागरहोल, बांदीपुर, मदुमलाई, नीलांबर, साइलेंट वैली, अन्नामलाई, ये पूरा रीजन जो है इसके अंडर आता है। ठीक है। अब इसके बाद ये देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट इसके बीच में आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो काफ़ी बड़ा एरिया वाला रीजन होता है। इसके अंतर्गत काफ़ी स्टेट आ सकते हैं, काफ़ी नेशनल पार्क इसके अंतर्गत आ सकते हैं। सबसे बड़ा जो होता है वो बायोस्फीयर रिजर्व ही होता है, याद रखिएगा। ये कई नेशनल पार्क इसके अंदर आ सकते हैं। तो यह तमिलनाडु में मिलता है, केरला में, केरला इसके में आता है, और इस कर्नाटका भी इसके अंतर्गत आता है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। तो ये याद रखिए, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन कौन इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है। ठीक है। और ये किस टाइप में मिलता है, कहाँ पर मिलता है? तो ये वेस्टर्न घाट में मिलता है, वेस्टर्न घाट में मिलता है। ठीक है, पश्चिमी घाट में मिलता है ये। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि सबसे जो की फौना है, सब की फौना क्या है यहाँ का, यानी जो यहाँ के एनिमल्स हैं कौन कौन से पाए जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है नीलगिरी ताहर के लिए फेमस है। ठीक है, तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। लायन टेल मकाऊ मिलता है यहाँ पर। ठीक है, लायन टेल मकाऊ यहाँ पर मिलता है। चलिए ये लायन टेल मकाऊ को हम देख लेते हैं कि ये दिखता कैसा है, तो आपको आइडिया लगेगा, याद करने में थोड़ी आसानी होगी। तो देखिए ये लायन टेल मकाऊ की फ़ोटो है, ये यहाँ पर ये लायन टेल मकाऊ का फ़ोटो है, ये है लायन टेल मकाऊ की फ़ोटो है, ये है लायन टेल मकाऊ। ठीक, ये सब ये वाला और ये लायन टेल मकाऊ की फ़ोटो है। ठीक, ध्यान से देख लीजिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी आपके इम्पोर्टेंट है, याद करने में थोड़ी आसानी होगी। अगला देख लेते हैं, नंदा देवी है। नंदा देवी नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ पर पड़ता है? चमोली डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, ये पड़ता है यहाँ पर। चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। किस स्टेट में पड़ता है, कौन सा स्टेट इसके अंतर्गत आता है? तो स्टेट आता है उत्तराखंड आता है। वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट के रीजन में पड़ता है। कौन कौन सी इसमें इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं इसके अंतर्गत? तो ये हैं स्नो लेपर्ड है, हिमालयन ब्लैक बक है, हिमालयन ब्लैक बियर है। ठीक है, एक तरीके का भालू होता है जो हिमालयन रीजन में पाया जाता है। ठीक है, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। कौन सा नेशनल पार्क बताए थे? नंदा देवी नेशनल पार्क, और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, दोनों है। ठीक, अब दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार तीसरा वाला है कि यहाँ पर कहाँ पर ये पाया जाता है? ये पाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में पाया जाता है। और ये किसका पार्ट है? गल्फ ऑफ मन्नार का पार्ट है, जो रामेश्वरम तक गया है। ठीक है, फिर इसके बाद नॉर्थ टू कन्याकुमारी, साउथ ऑफ तमिलनाडु एंड श्रीलंका। ठीक है, तो ये पाया जाता है कन्याकुमारी के नॉर्थ में और तमिलनाडु के साउथ में और श्रीलंका के पास है। ठीक है, तो ये है कोस्ट रीजन में पाया जाता है ये। और डुगोंग और सीकाऊ इसके की फोना है। ठीक, स्पीसीज यहाँ पर डुगोंग पाया जाता है, सी काऊ पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने डुगोंग को नहीं देखा है तो एक बार आपको मैं वो दिखा देता हूँ। ये है डुगोंग, ये है कई फ़ोटो इसके, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछता है स्पीसीज़ के बारे में, खासकर यूपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में तो कई बार पूछता है। ठीक है, छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व के ये लोकेशन याद रखिए किस एरिया में पड़ता है, और
कौन कौन इसके अंतर्गत आते हैं, यानी वेस्टर्न घाट में आता है, ईस्टर्न घाट में आता है, किस रीजन में आता है, हिमालयन रीजन में आता है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक, अगला देख लेते हैं। अगला है नोक्रेक। नोक्रेक नोक्रेक कहाँ पर मिलता है? मेघालय रीजन में मिलता है, गारो हिल्स का पार्ट है ये। और यहाँ का जो मेन स्पीसीज है वो रेड पांडा है। ठीक है, रेड पांडा यहाँ पे मिलता है, ये काफ़ी बार पूछ चुका है, यूपीएससी में भी पूछ चुका है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। ईस्टर्न हिमालय के पार्ट है, वही बोला था ना, ईस्टर्न हिमालय के पार्ट है, ये सब पता होना चाहिए किसका पार्ट है ये। फिर आता है अगला सुंदरबंस है। सुंदरबंस कहाँ पर मिलता है? ये पार्ट ऑफ डेल्टा का पार्ट होता है, किसकी? गंगा और ब्रह्मपुत्री का डेल्टा है, आपका पता होगा ये। ठीक है, वेस्ट बंगाल में मिलता है ये। ठीक, गंगेटिक डेल्टा यहीं पर है। ठीक, अब यहाँ पर कौन सा मेन स्पीसीज है? तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर, यहीं पर मिलता है। ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला आता है मानस। मानस किसका पार्ट है? तो मानस पार्ट है कोकझार का। ठीक है, इसके बाद है नीलबारी है, कमरूप है, और अरांग डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बोंगाई गांव करके एक है। ठीक है, ये थोड़ा कठिन कठिन नाम है, तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और ये याद रखिएगा इसमें कि आसाम में पड़ता है। ठीक, आसाम में मानस पड़ता है, ईस्टर्न हिमालय का ये पार्ट है। यहाँ पर अगर फोना की बात करेंगे तो की फोना है यहाँ पर गोल्डन लंगूर। ठीक, और क्या है? रेड पांडा है। रेड पांडा और कहाँ पे मिलता था? नोक्रेक में मिलता था, मेघालय के रीजन में। ठीक, अगला देखते हैं सिमलीपाल। सिमलीपाल किसका पार्ट है? सिमलीपाल है उड़ीसा का पार्ट है, यहाँ पर डेक्कन पेनिनसुला है। और ये पार्ट है किसका? गौर, रॉयल बंगाल टाइगर, एलिफेंट, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक, और फिर इसका अगला देख लेते हैं दिबांग। ये दिबांग है अगला, और ये किसका पार्ट है? सियांग और दिबांग वैली में मिलता है। कौन से स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है ईस्टर्न हिमालय का। ठीक, ईस्टर्न हिमालय का ये पार्ट है। अगला देख लेते हैं। अगला बायोस्फीयर रिजर्व है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और ये पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, किसका पार्ट है ये? तो ये बैतूल का पार्ट है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, होशंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट में, ये छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है बहुत बड़ा होता है ये, तो इसके अंतर्गत बहुत सारे ज़िले आ सकते हैं, कई स्टेट आ सकते हैं, तो ये इसके पार्ट हैं। देखिए कौन कौन से, बैतूल है, होशंगाबाद है, और छिंदवाड़ा है। ये कौन सा रीजन में पड़ता है? सेमी एरिड रीजन है, जैसे उसमें पड़ता था ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, तो कौन सा रीजन है? सेमी एरिड रीजन है। ठीक है, जैसे राजस्थान है सेमी एरिड रीजन, वैसी तरह ये भी। ठीक, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्पीसीज आते हैं? जायंट स्क्वायरल आता है, फ्लाइंग स्क्वायरल आता है। ठीक है, ये फिर इसके बाद अगला है अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये किसका पार्ट है? तो ये पार्ट है ये है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट में ये पड़ता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह? तो इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट आते हैं अनूपपुर और डिंडोरी, बालसपुर, और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। और ये है मैकाल हिल्स का पार्ट है। ठीक है, जैसे उसमें ईस्टर्न वेस्टर्न था, ठीक, सेमी एरिड रीजन था, इसमें क्या मैकाल हिल्स का पार्ट है ये। फिर इसके बाद कौन कौन से की स्पीसीज है इसमें? तो यहाँ पर है फोर हॉर्न एंटीलोप है, इंडियन वाइल्ड डॉग है, सारस क्रेन, वाइट रैम्प्ड वल्चर है। वल्चर क्या होते हैं? जो डेट्रीवोरस होते हैं एक तरीके से, वो ये सड़े गले को खाते हैं। ठीक, अब इसके बाद अगला है, तो ये है कुछ एक तरीके का क्या है? फ्रॉग है। ठीक, साइंटिफिक नेम इसका लगता है दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं ये। इसमें इम्पॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो वाइल्ड डॉग है, सॉरस क्रेन है यहाँ पर, और फोर हॉर्न्ड एंटीलोप है ये तीन इम्पॉर्टेंट है, बाकी ये तो पूछेगा है नहीं। अब इसके बाद ये मध्य प्रदेश रीजन में आता है, ये याद रखिएगा, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है।
ठीक, अगला आता है ग्रेट रन कच्छ, कहाँ पर मिलता है आपको पता हो, गुजरात में है, गुजरात रीजन है। ठीक, कौन कौन इसके पार्ट हैं, तो ये कच्छ है, राजकोट है, यहाँ पर सुरेंद्र नगर है, पाटन डिस्ट्रिक्ट इसके अंतर्गत आता है। ये किसका पार्ट है, डेजर्ट का पार्ट है। कौन कौन से स्पीसीज हैं, स्पीसीज है इंडियन वाइल्ड एज है। ठीक, कोल्ड डेजर्ट अगला देख लेते हैं। कोल्ड डेजर्ट के अंतर्गत क्या किनका पार्ट आता है, तो ये है वैली नेशनल पार्क है। ठीक है, सराउंडिंग रीजन के बारे में देख लेते हैं, तो सरचू किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि कौन से ये स्टेट में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा था अरेंजमेंट को लेकर, पूछा था मैप में, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा था कि कौन सा अल्पाइन रीजन में पाया जाएगा सबसे ऊपर मैप में, तो ये है हिमाचल प्रदेश में मिलता है कोल्ड डेजर्ट। ये अगर किसी को पता हो तो मार्क्स कर सकता था उसमें। ये वेस्टर्न हिमालयाज के पार्ट है। ठीक है, इसका की स्पीसीज है स्नो लेपर्ड। ठीक, स्नो लेपर्ड कहाँ मिलता है, अल्पाइन रीजन में ही मिलता है ये। स्नो लेपर्ड है। और इसके बाद अगला है, यहाँ पर लिखा हुआ कांचनजंगा, पार्ट ऑफ किसका है, कंचनजंगा का पार्ट है, सिक्किम में पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है, ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट है। स्नो लेपर्ड और रेड पांडा यहाँ के की स्पीसीज हैं। अगस्त मलाया बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पड़ता है, किस किस का पार्ट है ये, इसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो नैयर है, पिपेरा है, चंडोरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं। ठीक है, तो आप लोग ये थोड़ा देख सकते हो। और इसके अंतर्गत और क्या आते हैं, इसके अंतर्गत है ये यहाँ पर केरला तमिलनाडु है, वेस्टर्न घाट इसके अंतर्गत ये आता है, नीलगिरी ताहार एलिफेंट यहाँ के की स्पीसीज हैं। ग्रेट निकोबार में अगर देख लिया जाए तो ग्रेट निकोबार के अंतर्गत आता है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत अंडमान और निकोबार आइलैंड आता है। और ये इसके अंतर्गत ये अगर की स्पीसीज देखा जाए तो साल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। डिब्रू सखोवा अगर देखा जाए तो आसाम में पड़ता है, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के बीच पार्ट आता है इसके अंतर्गत। और ये अगर देखा जाए तो ईस्ट हिमालय का पार्ट है, इंपॉर्टेंट ये आसाम वाला ईस्ट हिमालय के अंतर्गत जाता है, ये पूछ सकता है। शेषाचलम हिल्स कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ईस्टर्न घाट का पार्ट है। ठीक है, और शेषाचलम हिल रेंज इसके अंतर्गत पूरा आता है। और चित्तूर और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, पन्ना डिस्ट्रिक्ट है तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, छतरपुर में, ये मध्य प्रदेश का स्टेट इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है ये। और इसके बाद देखा जाए तो ये है टाइगर, चीता, चिंकारा, सांबर, साउथ बियर, ये सब आता है इसके अंतर्गत। तो ये इतना है, अगर आप लोग थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, लेकिन अगर इतना कर लेते हैं तो आपको थोड़ा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। कुछ 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको जाएगा नहीं, एक बार अगर याद हो गया तो ये काफ़ी सालों तक ये काम देगा आपको। तो आप इस पर तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो आप बता सकते हैं कि आगे क्या वीडियो बनाना है, किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन से ही वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही मैं उठा के बना रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, अच्छा लगता है तो ये बस ये सब कर सकते हैं। थैंक यू।